नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। पहला पारा सूरह बकरा आयत नंबर 23। वहीं और अगर तुम हो फिर राइबिन शक में मिम्मा इसमें से जो नज़्ज़लना नाजिल किया हमने अला अब्दीना अपने बंदे पर, यानी कुरान। बिसूरतिन फातू तो ले आओ, बिसूरतिन कोई सूरत, मिम मिस्लिही इस जैसी, वदऊ और बुला लो, शुहदा अकुम अपने शरीकों को, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, अगर तुम हो सादिकीन सच्चे। इस आयत में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी नबूवत की सदाकत पर अक्ली दलील पेश की है और कहा, क्या मेरे रसूल की मुखालफत करने वालों, इस दावत को रद्द करने वालों, अगर तुम्हें इस बारे में शुबा है कि ये कुरान हमने अपने बंदे पर नहीं उतारा, तो जान लो कि फिर तुम इस जैसी ही कोई सूरत तुम भी ले आओ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मुकामात पर काफिरों को ये चैलेंज किया। सूरह यूनुस में फरमाया, या वो कहते हैं कि इसे घर लिया गया है, कह दीजिए कि तो तुम इस जैसी एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा जिसे बुला सको बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। सूरह हूद में फरमाया, या वो कहते हैं कि इसने इसे घर लिया है, कह दीजिए फिर इस जैसी 10 सूरतें घड़ी हुई ले आओ और अल्लाह के सिवा जिसे बुला सकते हो बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। बस अगर वो तुम्हारी बात कबूल ना करें तो जान लो कि ये सिर्फ अल्लाह के इल्म से उतारा गया है और ये कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो क्या तुम हुक्म मानने वाले हो? फरमाया सूरह बनी इसराइल में, कह दीजिए कि अगर सब इंसान और जिन जमा हो जाएं कि इस कुरान जैसा बना लाएं तो इस जैसा नहीं लाएंगे, अगरचे इनका बाज का मददगार हो। हर ज़माने में जो चीज़ कमाल को पहुंची हुई थी, इसके मुताबिक इस ज़माने के पैगंबर को ऐसा मौजज़ा दिया गया जिसके सामने इंसानी कमाल आजिज़ और बेबस हो, जैसे फ़िरौन के जादूगर और असाए मूसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त जादू जो था वो बहुत पाए के जादूगर उस वक़्त के थे, मगर जो मोजज़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता किए उनका मुकाबला जादूगर ना कर सके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाकमाल तबीब और ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दा को ज़िंदा करना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो तबीब हुआ करते थे और उनका जो इल्म था वो बहुत ज़्यादा था, मगर जब अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया तो जो उनको मोजज़े दिए गए वो उनका कोई भी हकीम जो था, कोई भी अपने इल्म के ज़रिए से मुकाबला नहीं कर सकता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अहले अरब को अपनी फसाहत और बलागत पर फ़ख्र था। अल्लाह ताला ने अपने नबी को ऐसा मोजज़ा अता फरमाया जिसकी छोटी से छोटी सूरत की मिसाल सैकड़ों बरस गुजरने के बावजूद ना कोई पेश कर सका और ना कर सकेगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नबी ऐसा नहीं कि जिसको मोजज़े ना दिए गए हों। इन मोजज़ों के मुताबिक लोग इन पर ईमान लाते रहे और मुझे जो मोजज़ा दिया गया है वो वही यानी कुरान है और जो अल्लाह ने मेरी तरफ की है, और ये सबसे बड़ा मोजज़ा है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि क़यामत के दिन मेरे फरमाबरदार इन अम्बिया के फरमाबरदारों की निस्बत बहुत ज़्यादा होंगे, इंशाअल्लाह। यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अपनी उम्मत के बारे में कि मुझे उम्मीद है कि मेरी जो उम्मत है वो सबसे ज़्यादा होगी इस कुरान पर अमल करने वाले और इस कुरान पर ईमान लाने वाले। तो दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें उन कामयाब लोगों में शामिल फरमाए कि जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी जो है वो दी कि दीगर अम्बिया के मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे इंशाअल्लाह।
امت محمدیہ انشاءاللہ بہت ہوگی اپنی تعداد میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دوں گا۔ تو اس کے لیے ہمارے اعمال جو ہیں وہ جانچے جائیں گے، وہ دیکھے جائیں گے، ہماری کوششیں دیکھی جائیں گی، کس کام کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی تھی۔ تو کوشش دیکھیے کہ ہم اپنی ساری کوششیں اور اپنی ساری توانائیاں کس کام پر لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے، آمین، ہم سب کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔